पहचाना जी मुझे? हैं? पहचाना? वाह जी वाह, कमाल हो गया जी। हाय, कितनी बेशर्म है ये। क्यों जी, मैंने ऐसा क्या कर दिया? क्या मैंने आपको कक्षा 5 में नकल करवाई थी जो बेशर्म हो गई? ओए चुप कर, पुरानी फिल्मों की हीरोइन। बैठ जा। मुझे एक बात बताओ, आप किस चक्कर में मुझ पे इतना रोप झाड़ते हैं? हाँ? रिश्ता क्या है हमारा? ताल्लुकात क्या है? सच सच बताओ, नहीं तो फोड़ दूंगी मैं आपका भांडा। हाँ। भांडा? कैसा भांडा? ओ भाभी जी, कोई पांडा वांडा नहीं। और ये तो झूठ बोल रही है। वो कहिए तो आप लोगों की बात कपिल से करा दूं। नहीं नहीं, तेरे पे विश्वास है यार। थैंक यू पाजी। ओ थैंक यू रब भी। ओ कुड़िए, ओ तू मेहमान है हमारी। तू ऊंचा सुनती है क्या कुड़िए? कुड़ी? वो क्या है ना चौधरी साहब, मैं ना बड़ी मजबूर और लाचार औरत हूँ। मेरी लाचारी की कहानी तो रेगिस्तान से भी लंबी है। कभी फुर्सत में पूरी की पूरी कहानी सुनाऊंगी आपको, अगर मुझे याद आ गई तो। फिलहाल तो ना ये छोटे चौधरी साहब मुझे बड़े लंबे सफर से लाए हैं। बहुत भूख लगी है, पेट में चूहे कूद रहे हैं। कुछ खाने का है क्या? अरे तू क्या खाती है, पता तो चले। हाँ हाँ, कुछ पता तो चले। क्यों, आपके घर पे खाने का रिवाज नहीं है इस टाइम पे, या फिर इस टाइम पे भूखे रहते हैं आप लोग? वैसे नाम क्या बताया आपने? मेरा? मुझे बिल्लो कहते हैं। गलत कहते हैं। हाय कमल भाई, कितनी शरारती है ये, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। लो जी, कुड़ी ने शिकवे शिकायतें करके मुझे शरारती साबित कर दिया। वैसे तुम्हें देखकर ये नहीं लगता है कि तेरी जिंदगी दुख और तकलीफों में गुजरी हो? कहने का मतलब क्या है आपका? जो औरत दुखों और तकलीफों से गुजरी हो, उसके चेहरे पे शरारत नहीं आती? वैसे इस पूरे घर में ना मुझे आप ही सबसे ज्यादा समझदार ते भली लगी। वैसे तो तुम भी मुझे बुरी नहीं लगी। लो जी, तो इस तरह तो तू बिल्लो की तरह मेरी बहन हुई। आपका नाम क्या है बुआ जी? लो, बस यही बनना बाकी रह गया था। कितनी प्यारी बातें करती है भाई। मनोरमा, इसका सामान भी बिल्लो के कमरे में रखवा, खूब जमेगी दोनों की। हाँ, ये ठीक रहेगा। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता चौधरी साहब, ये नहीं हो सकता। वो क्या है ना, रात को मैं उठ कर ना पूजा प्रार्थना करती हूँ। वो पुरानी आदत पड़ गई है ना, छूटेगी नहीं। क्या करूं? ठीक है, तुम अपना एक दूसरा कमरा ले लो। हाँ, पिन्नो, इनका सामान ले जाकर मेहमान खाने में रख दे। वैसे आप लोग ना प्यार से मुझे प्यारी खूबसूरत दीवानी बबली भी कह सकते हैं। प्यारी खूबसूरत दीवानी। हाँ, बाकी का लेसन कल सिखाऊंगी बच्चों। चल पिन्नो। और रख दे सामान यहीं कहीं कोने में, और जाकर मेरे लिए पानी लेके आ। आज तो कहते हैं, आगे मत कहना, याद रखना। अच्छा जी, याद रखूंगी। अंग्रेजों के जमाने की नौकरानी। नौकरानी? नौकरानी मत कहना, मैंडी। ठीक है जी, अब अपनी तशरीफ का टोकरा उठाकर यहाँ से जाइए। ओए होए, मजा आ गया। वो जिस लड़की को मैं रोज सपने में देखता था, वो तो मुझे यहीं पे मिल गई। हाय हाय, होए 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 होए, वो कितना नरम नरम बिस्तर है। वो बबलू, तेरी तो लॉटरी निकल पड़ी। हाय, ओ आई जी आई। ओ पाजी, शुरू करते हैं। पहले मेहमान को तो आने दे। और वो तो आई जाएगी। लो जी, आ गए। आइए बबली जी, बस आपका इंतजार था। आओ बेटी, खाना शुरू करते हैं। और शुरू तो करेंगे ही। सुबह से कुछ नहीं खाया, और सुबह बैठा था किसी ने मेरे हाथ से प्लेट ले ली।
ओए बड़ा टेस्टी खाना बनया लग रहा है, खुशबू भी आ रही है। ओए सलाद ही खा लेता हूँ। है ना? तो कीड़ा खाएगी? तो खाली पेट गैस करेगी। तू पानी पी। ओए बबली, ये है मेरी कहानी और मैं तुझे क्या सुनाऊं, क्या बताऊं। 6 साल हो गए अनुराग के नाम का चोला पहने हुए। वो फॉरेन क्या गया, वापस ही नहीं आया। मैंने तो सुना है उसने ना वहाँ किसी मेम से शादी कर ली है और उसकी माँ और चाची कहते हैं कि ये सब झूठ है, वो वापस आएगा। मेरे पास ना इसका एक सोल्यूशन है। अब की बार आए ना उसकी चुड़ैल माँ और चला के चाची, तो दोनों को पकड़ के ना मुर्गे के डब्बे में बंद कर देना और फोन कर देना अनुराग को। देखना कैसे घुटनों के बल दौड़ा चला आएगा फॉरेन से। मैं ना किसी की शर्म नहीं करती, मैं ना औरत बड़ी मर्द छाप हूँ, मेरा मतलब कि बड़ी गर्म दिमाग हूँ। देखना अब की बारी अगर आएगी ना वो दोनों, तो उन लोगों की कैसे दुर्गत करती हूँ, देखना तू। तो वैसे तो टेंशन मत ले, हो सकता है भगवान ने तेरे लिए कुछ और सोचा हो जो अच्छा हो, बेहतर हो, बढ़िया हो। वैसे तूने कभी सोचा है किसी और के बारे में? हाय, तू पागल है? 6 साल से मैं अनुराग के नाम की अंगूठी पहनकर बैठी हूँ, किसी और के बारे में सोचूंगी भला? ओ बेवकूफ, इसीलिए मर्द लोग ना औरत की लाचारी का फायदा उठाते हैं। और तुझे पता है औरत की कमजोरी ही मर्द की मजबूती है। वैसे फिर से पूछ रही हूँ, तूने कभी सोचा है किसी और के बारे में? वो क्या है ना, क्या है? वो क्या है ना, क्या है? राज की बात है। अच्छा, मुझसे छुपाएगी? बता ना। मैनू ना डाकू विक्रांत बड़ा ही पसंद है। हाँ, किन्ना सोना, ऊंचा लंबा ते गबरू जवान है। सच? एक बार फिर कहना। हाय, कितना खूबसूरत है वो अंग्रेजी में कहते हैं ना हैंडसम, बड़ा ही हैंडसम है वो बड़ा क्यूट टाइप का है ना जी। हाँ। बिल्लो दीदी, तुसी एक बात बताओ, तुसी उस बबली नाल की गल कर रहे थे? तेनू कैसे पता? तू मेरी जासूसी कर रही थी क्या? हाँ, जासूसी तो मैं कर रही थी, पर आपकी नहीं, उस शरारती दीवानी बबली की। हाय, ऐसी राह चलती अनजान औरत को घर में लाना कहाँ की समझदारी है? अरे वो अजनबी कहाँ है? वो तो हमारे कमल चाचू के दोस्त कपिल भैया के रिश्तेदार है ना। वैसे एक गलदसा, वो ना मुझे बड़ी चंगी लगती। हाँ, तू तो रहने दे, तू तो चुप कर। मैंने दुनिया देखी है, पिन्नो ने दुनिया देखी है। तुम्हें कैसे पता कि वो कपिल की बहन है भी या नहीं, रिश्तेदार है भी या नहीं? हो सकता है वो किसी डाकू के गिरोह से भाग कर आई हो सकता है वो कोई लुटेरी हो, कोई आतंकवादी हो, कोई चोर हो, कोई। ओए बिन्नो चुप, हमेशा न्यूज वालों की तरह बातें करती रहती है। और ये न्यूज वाले भी ना ऐसे ही हमें डराने के लिए ऐसी बातें करते हैं। कुछ नहीं होता ऐसा। नहीं बिल्लो दीदी, ऐसा होता है। हमारे गांव में ना ऐसा वाकया हुआ है। एक दिन एक राह चलती अनजानी औरत को ना हमारे गांव के चौधरी साहब अपने घर ले आए और फिर उसके बाद अरे आगे बोल। क्या? उसने घर के एक एक इंसान को ना हाँ, और घर का सारा सामान लूटकर चली गई। पता नहीं चला कि वो किस गिरोह से ताल्लुक रखती थी, कहां से आई थी, कहां गई। पता है फिर उसने ना उस घर के एक एक सदस्य की ऐसी छोटी टुकड़े करके ना बोरी में डाल दी। जब वो पूरी सड़ गई तब जाके लोगों को पता चला कि ऐसा हुआ है। फिर पिन्नू वो औरत पकड़ी गई क्या? नहीं, आज तक पकड़ी नहीं गई है वो। सुना है कि आज तक वो आत्मा की तरह गांव में इधर
उधर भटकती रहती है किसी शिकार की तलाश में, खून की प्यासी। हाँ, एक एक करके सारा खून चूस गए। जी करता है मैं भी उनका खून चूस जाऊं। अरे कैसे प्यास बुझाऊं अपनी? ओए पिन्नू, ये तो बेचारी बबली थी, वो खुद ही डर कर भाग गई। पिन्नू तेरी बातें भी ना, अरे वो बेचारी मजबूर औरत है, वो कैसे हो सकती है कॉकटेल हसीना? नहीं नहीं बिल्लो दीदी, तुम कुछ नहीं जानते हो, ये ना उसकी चाल है। तेरे दिमाग का ना बुरा हाल है। ओए पिन्नू, तू सब छोड़, जा मेरे लिए अंडा और लस्सी लेके आ, जा। अरे वाह चाचू, क्या बात है, सवेरे सवेरे तैयार शैयार होके कितने जा रहे हो तुसी? ओए रानी, ओए मैं शिकार खेलने जा रहा हूँ। आए हाय चाचू, मैं सदके जावा, तुसी हूबहू सलमान खान लग रहे हो। हाँ ओए क्यों ना लगूं, जंगल में जानवरों को इम्प्रेस जो करना होता है, और सलमान टाइप टी शर्ट पहनो तो अपने आप इम्प्रेस हो जाते हैं। वो तो है। एक बात सुनो, मैं ना आपके लिए कुछ लेके आती हूँ। हाँ 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 लेकर आ, वैसे भी खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता। भाई, आप फिर से शिकार पर जा रहे हो? हाँ आप भी ना। चौधरी साहब, शिकार करने जा रहे हो कि होने जा रहे हो? जरा इस बात पे रोशनी डालिए। ओए बिल्लो, इसे बता दे कि मेरा निशाना कितना पक्का है। ओए बड़े बड़े जानवर देख के मुझे भाग जाते हैं। और पर ये क्या, आपने फिर से वही कपड़े पहन लिए? मैंने ये कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं है। ओ बिल्लो, ओए जानवरों को इम्प्रेस करने के लिए कुछ अलग टाइप के कपड़े पहनने पड़ते हैं, इसलिए पहन लिए। ओ ऐसे कपड़े देखकर तो ऐसे वैसे ही इम्प्रेस होते हैं। वैसे एक बात बताओ, आप जंगल में क्या सर्कस करने जा रहे हैं जानवरों के साथ? ओए बेवकूफ औरत, और जिस काम का पता ना हो उसमें टांग नहीं डाया करते। जो बात पता हो उसे पूछने का फायदा क्या? ओहो, ये तो। ओए रानी, ओए कित्थे रह गई? कमल, ओ कमल, कमल, जो लड़की वाले हमारे यहाँ आए थे ना, हाँ जी। उनका फोन आया है। क्या? हेलो। नमस्ते जी, नमस्ते। आप लोग कैसे हो? हम बिल्कुल ठीक हैं। आप बताइए, हम लड़की देखने कब आए? पर हमने तो लड़की अभी देखी ही नहीं। कहाँ? हम लोग तो लड़की देखने आए ही नहीं। बताइए कब आए लड़की देखने? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। हाय, क्या हुआ परजाई? है, मरजानी कह रही थी कि मेरी छोटी बेटी से अपने देवर का रिश्ता कर लीजिए। अरे मेरी बेटी पागल है तो क्या हुआ, आपका देवर भी तो आधा पागल है। यार, ओए ना तेरा सेरा सजेगा, ओए ना शिकार होगा। और ना चौधरी साहब ना, ऐसे दिल छोटा नहीं करते। वैसे सही तो कह रही थी वो। तो फिक्र मत कर कमल, तेरे लिए हजारों लड़कियां मैं लेके आऊंगी। हाँ, उसमें से किसी एक का नसीब तो फूटेगा। जो फूटा तो तुमको मुबारकबाद दे देंगे और उस पर अफसोस कर लेंगे। हैं जी? ओ यार, आज शिकार कैंसिल, और मैं अपने दोस्तों से मिलकर आता हूँ। चिकी क्यों? जंगली जानवर जैसी। और चौधरी साहब अपने जूते पर मोजे नहीं पहने, अच्छा नहीं लग रहा। ओए मेरा जूता टाइट हो गया था, इसके लिए। ओए ऐसा करता हूँ, मैं शिकार पे जाता ही नहीं हूँ। हाँ ठीक है, आज तो मत जा, आज का तो दिन ही मनहूस है। अच्छा भला रिश्ता होते होते टूट गया। हाँ भाई, आप चेंज करके आओ, मैं आपके लिए बढ़िया सी लस्सी लेकर आती हूँ। ओए ठीक है बिल्लो, तू मेरे लिए लस्सी बना के ला, मैं तुझे अपनी टोपी देता हूँ। बबली, तू ना एक काम कर, शाही कबाब बनाकर फ्रिज में रख दे। लो कर लो बात। अरे बबली ने कभी ऐसे काम किए हैं? तो बबली ने तो हमेशा महारानियों की तरह जिंदगी गुजारी है। ओहो, अरे ये दोनों यहाँ क्या कर रही है, और वो भी बिना बताए? और कौन है ये? ये है मेरी होने वाली सास और चाची सास। ओह, ये है तेरी होने वाली सास और चाची सास? हाँ। और तू 2 मिनट रुक इधर, मैं इनको जयराम जी की कह के आती हूँ। हाँ जी, किधर? ओए, तू
है कौन? तो पहले तुम दोनों ये बताओ कि इतना वजन उठा के मेरा मतलब है कि ये मुंह उठा के किधर चली जा रही हो? ओए होए 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 होए, अरे तो होती कौन है पूछने वाली? ये इनके पुत्र की ससुराल है। हम जब चाहे, जिस वक्त चाहे, जब मर्जी चाहे आ जा सकते हैं। ओ जी, हमारी तो एक ही लड़की है जी। वो 6 साल पहले किसी सत्यानाश खानदान में उसकी शादी की बात चली थी, निहायती बेगैरत, बेवकूफ, नासपीटे और बेशरम लड़के के साथ। और हमने तो उससे रिश्ता ही तोड़ दिया और मिट्टी डाल दी उस पर और रो लिया उसके नाम का। सत्यानाश हो तेरा, नाश पिटी, अरे मिट्टी पड़े तेरे सिर पे। इसकी सीटी बज गई। आप तो ना चुप ही रहिए। मनोरमा, मनोरमा जी, अरे बिल्लो, अरे कहाँ हैं आप लोग सब? अरे 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 बहन जी, कैसे हो आप? आई कैसी है आप? कैसी हैं आप? मनोरमा जी, हम लोग बड़ी मुश्किल से आए हैं। रब दे वास्ते ये रिश्ता ना तोड़ना। ओफो, अरे अंदर तो आइए, आइए ना। एक मिनट। अरे आपकी साड़ी तो बहुत सुंदर है, जरूर आपके प्यो लाए होंगे। हाँ जी। क्या कहा? हाँ जी। भी ऐसे है। छोड़िए आप उनको। आइए आइए, अंदर आइए। आप भी आ जाओ। कौन से तबेले का चारा खाती है? ओए काली काली मुझे, ओए कमल चौधरी, मुझे में क्या लग रहा है? ओए कमाल लग रहा है, कमाल। ओए जितना मक्खन तूने मूंछों को उगाने के लिए लगाया है ना, और उतना मक्खन खा लेता ना तो तू साला पहलवान बन गया होता। ओए यार कोई गल नहीं। ओए जिंदगी में 3 चीजों को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना, आई, मी एंड माई सेल्फ। ओए कमल चौधरी, तू तबाही लग रहा है, तबाही। ओए डिस्ट्रक्शन लग रहा है। ओए तेरी मुझे क्या लग रही है? ओए कोई बात नहीं, अब चल के सो जाते हैं, बहुत देर हो गई है। ओए ढिंका चिक्का ढिंका चिक्का ढिंका चिक्का ढिंका चिक्का हे 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 हे। ओए सलमान भाई, हे 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 ढिंका चिक्का। ओए हुई ना गल। ओए अब सो जाते हैं। आहा, ओए सलमान भी ऐसे ही सोता है। ओए कमाल है, चौधरी साहब दरवाजा खुला करके सोते हैं। वैसे भी इनका कोई क्या लूट लेगा। ओए पिन्नो, पिन्नो। अरे रात को सलमान खान बनकर सोया था, ये शीला कैसे बन गया? ओए पुरजाई जी, ओ पुरजाई जी, ओ गजब हो गया। ओ मेरी कोई मुच्छा ले गया। और रात को तो लगाकर सोया था,
लो कर लो बात। चौधरी साहब आपकी मूछें क्या सोने की थी कि डाकू घर में और उखाड़ के ले गए, या फिर जादूगर की थी कि एक मूछ का बाल निकाला, जिन आया और बाकी की मूछें लेके चू हो गया। ओ यार। फालतू की फेंको मत, बैठ जाओ नाश्ता करो। अरे हाँ, जिन से मुझे याद आया, ये सारी करामात ना किसी चुड़ैल की है। अरे तुम दोनों चुप रहो। कमल, मुझे लगता है कि तेरी जवानी किसी चुड़ैल को भाग गई है। भाभी जी, मेरी तो कुछ जवानी ऐसी है, वो जरूर चुड़ैल का ही दिलाया होगा, वो इसीलिए मेरा सर भी भारी हो रखा है। और शुक्र करो चौधरी साहब, सिर्फ सिर ही दुख रहा है, वरना चुड़ैल जिस तरह की हरकतें करती है ना, मैं बता नहीं सकती। वैसे चुड़ैल क्या बंदर बनकर आपके मुंह पे बैठ गई थी? ओए बबली, तू तो चुप कर। ओए तू यहाँ क्या कर रही है? निकल निकल निकल। हाय, पर अब आगे क्या होगा? आज तो भैया की सिर्फ मूछें उसे अच्छी लगी है, कल कुछ और अच्छा लग गया तो हाय, डर के मारे अब तो मुझसे खाना भी नहीं खाया जाएगा। बस करो अब तुम लोग, बहुत हो गया। तो ये सोचो कि इसका तोड़ क्या है। अरे हम क्या सोचे जी, इसका इलाज तो तांत्रिक बाबा के पास है। हाँ, लगता है अपने तांत्रिक बाबा को तकलीफ देनी होगी। अरोरा, तुम एक काम करो, तुम तांत्रिक बाबा के स्वागत की तैयारी करो, मैं जाके उन्हें निमंत्रण देके आता हूं। जो भी करना है जल्दी करो, और मुझे उनकी बहुत जरूरत है। अरे तू फिक्र मत कर कमल, जिस दिन तांत्रिक बाबा घर में आएंगे ना, उस दिन उनकी सूरत देखकर ही चुड़ैल भाग जाएगी। कमबख्तों ने मेरे देवर की मूछें उखाड़ ली हैं। भगवान करे उनको भी 2-2 फीट लंबी मूछें उगाए। और सिर्फ मूछें ही तो काटी हैं, और घर की खेती है, फिर निकल आएगी। क्यों बिल्लो? अरे पर वापस उसने काट ली तो? ना जी ना, जब तक उस चुड़ैल का साया इस घर से नहीं जाएगा ना, तब तक इस बिल्लो रानी को शांति से नहीं बैठना। हाँ, अरे तुम एकदम फिक्र मत कर, तांत्रिक बाबा घर में आएंगे सब ठीक हो जाएगा। सुना बबलू, अब तेरा सीधा मुकाबला तांत्रिक बाबा से होगा। खैर, जब इतनों से निपट लिया है तो तांत्रिक बाबा क्या चीज है, उससे भी निपट लेंगे। आने दो तांत्रिक बाबा को, आने दो।